इस वीडियो में हम एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 12 के जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स के चैप्टर 12.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को लर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका सलूशन देखते हैं हम। गिवन दैट दिया है कि गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये एक प्रकार से तीरंदाजी लक्ष्य है। सबसे जो पहली पट्टी है वह गोल्ड की है और इसके बाद जो दूसरी पट्टी है वो रेड क्षेत्र की है और तीसरी यहाँ पे ब्लू की है। इसी तरीके से चौथी ब्लैक की है और पांचवी हमारी वाइट की है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि गोल्ड क्षेत्र का जो व्यास है वो 21 सेंटीमीटर है, अर्थात ये जो गोल्ड क्षेत्र है इसका जो व्यास है पूरा यहाँ से यहाँ तक वो 21 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे केंद्र माना, केंद्र मान करके यहाँ हमने 5 क्षेत्र खींचा गोला प्रकार की सहायता से और यहाँ पे प्रश्न के अनुसार दिया गया है कि जो गोल्ड क्षेत्र है इस क्षेत्र का व्यास 21 cm है। तो गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिख लेंगे 21 सेंटीमीटर। अब अगर हमें व्यास पता है तो हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यास होता है वो 2 गुणा त्रिज्या होता है। किसी भी व्यास में 2 त्रिज्याएं होती हैं। कैसे? केंद्र से वृत्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, अर्थात यहाँ से यहाँ एक त्रिज्या है और यहाँ से यहाँ एक त्रिज्या है और इस तरीके से यहाँ पे 2 त्रिज्याएं हैं और किसके अंतर्गत हैं? व्यास के अंतर्गत है। पूरा व्यास हमारा 21 सेंटीमीटर है। इसलिए गोल्ड अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या, व्यास पता है गोल्ड क्षेत्र का, तो गोल्ड अंक वाले क्षेत्र की हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो त्रिज्या इक्वल टू होता है व्यास अपॉन 2। तो यहाँ से हम व्यास की वैल्यू रखेंगे 21/2। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 ये आ जाएगा हमारा 10.5 सेंटीमीटर। 2 1 ज़ा 2 1 हो जाएगा। इसके बाद हमारा यहाँ से बचेगा 1 और हम 0 बढ़ाएंगे, 0 उतार लेंगे। इसके बाद फिर दशमलव लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर की वैल्यू आ जाएगी। आप भाग देकर देख सकते हैं आसानी से। अब गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या निकालेंगे, ध्यान दीजिए। तो गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या भी हमने निकाला, क्या आई? 10.5 सेंटीमीटर आई। तो यहाँ से गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या तो हो गई हमारी 10.5 सेंटीमीटर। अब रेड की निकाल लेते हैं। तो रेड की त्रिज्या निकालने के लिए ध्यान दीजिए, अब कह रहा था प्रश्न में कि जो गोल्ड क्षेत्र का व्यास है वो 21 सेंटीमीटर है। अभी त्रिज्या हमने निकाला, इसकी त्रिज्या आ गई गोल्ड क्षेत्र की 10.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक 10.5 सेंटीमीटर है। इसके अलावा इसके आगे भी जो ये पट्टी है ये भी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, ये भी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, ये भी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है और ये भी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो जब हम रेड क्षेत्र की त्रिज्या को ज्ञात करेंगे तो रेड में क्या होगा, यहाँ से गोल्ड वाली भी त्रिज्या हम लेंगे और रेड वाली भी लेकर के हम जोड़ देंगे। तो ये 10.5 है और ये भी 10.5, तो यहाँ हम लिखेंगे 10.5 प्लस 10.5। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब आगे चलते हैं, ब्लू क्षेत्र को निकालते हैं। तो ये हमारा है ब्लू और ब्लू हमारा तीसरा है। तो ब्लू क्षेत्र की त्रिज्या में कौन कौन जुड़ेगा? गोल्ड की त्रिज्या जुड़ेगी, रेड की त्रिज्या जुड़ेगी और इसी तरीके से ब्लू की भी त्रिज्या जुड़ेगी। ये भी पट्टी जो है ये भी 10.5 की और ये भी 10.5 की और गोल्ड की 10.5 की है। यहाँ से हो जाएगा हमारा।
अभी हमने रेड तक का निकाला है 10.5 10.5 अभी हमने ऐड किया 21 आया। अब इस 21 से में हम इस ब्लू वाले को ऐड कर देंगे, तो 21 प्लस 10.5 ये हमारा हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से हम ब्लैक के निकाल लेते हैं कि ब्लैक छेद की त्रिज्या क्या होगी। तो ब्लैक में ध्यान दीजिए, अभी तक हमने ब्लू का निकाला तो ब्लू का 31.5 है। अब इसी 31.5 में अगर हम ये ब्लैक वाली पट्टी जो कि 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है इसको ऐड कर दें तो ब्लैक छेद की जो त्रिज्या है वो निकल आएगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे 31.5 प्लस 10.5, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। अब हम इसी तरीके से वाइट छेद की त्रिज्या को ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अभी ब्लैक तक हमने निकाला 42 से हम केंद्र से लेकर के अभी तक जो ब्लैक की त्रिज्या आई, ब्लैक छेद की 42 सेंटीमीटर। अभी ये 10.5 सेंटीमीटर और चौड़ी है कौन, वाइट क्षेत्र की। तो इस पूरे ब्लैक क्षेत्र की त्रिज्या में अगर हम 10.5 सेंटीमीटर को ऐड कर देते हैं तो हमारी वाइट क्षेत्र की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। यहाँ से हम करेंगे 42 प्लस 10.5, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने पांचों क्षेत्रों की त्रिज्याओं को ज्ञात कर लिया। अब हम इनका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चूँकि हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम सबसे पहले गोल क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि गोल्ड हमारा सबसे पहला था। तो गोल्ड, अब ध्यान दीजिए गोल्ड हमारा पहला था इसलिए हम इसकी त्रिज्या को r1 मान लेंगे। तो पाई यहाँ पे आर स्क्वायर है तो यहाँ हम लिखेंगे r1 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो गोल्ड क्षेत्र है उसकी त्रिज्या हमारे पहला है, पहला वृत्त है, इसलिए उसकी त्रिज्या को हम r1 मान लेते हैं। यहाँ से हम करेंगे इज इक्वल टू, अब पाई, अभी हमने गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या ज्ञात की थी, वो आई थी 10.5 सेंटीमीटर। यहाँ से r1 का स्क्वायर है, ये 10.5 सेंटीमीटर का भी हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ से हम इक्वल टू करेंगे। अब ध्यान दीजिए ये जो पाई होता है इसकी वैल्यू होती है 22/7। ध्यान दीजिए यहाँ पे पाई इक्वल टू होता है 22/7। और जब 7 से हम 22 को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो हमारा आ जाएगा 3.14285714। यहाँ पे ये 22/7 मैंने लिख दिया, क्योंकि अब जानते रहे कि पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। और जब हम इस 10.5 का होल स्क्वायर करेंगे, अर्थात 10.5 इंटू 10.5 इसका 2 बार आपस में गुणा करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 110.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। और स्क्वायर है तो यहाँ भी हम स्क्वायर करेंगे। इसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिए, अब ये जब हम इसको डिवाइड किए तो इसकी वैल्यू आई 3.14285714 इंटू, अब ये भी बचा है, इसका हम क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे तो 110.25। जब ओवरऑल हम इसका मल्टीपल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है जीबी में होता है, इसलिए हमारा क्या हुआ 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब गोल्ड के बाद हमारा रेड क्षेत्र था, तो हम रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब हम रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो ध्यान दीजिए, अगर हम रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब रेड की पट्टी यही है पूरी,
तो रेड क्षेत्र का पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे कि पूरे अंदर तक का होके आएगा, यहाँ केंद्र से लेकर के पूरा क्षेत्रफल निकलेगा। अब ये रेड क्षेत्र का ही क्षेत्रफल नहीं है, इसके अंदर गोल्ड भी है। रेड के अंदर ही गोल्ड का वृत्त है, इसलिए इस गोल्ड के जब क्षेत्रफल को हम निकाल देंगे तब हमारा केवल रेड पट्टी का क्षेत्रफल बचेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब जो रेड है, रेड क्षेत्र है, वो हमारा सेकंड भाग है, ये पहला है गोल्ड और क्या सेकंड है, इसलिए अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा रेड दूसरा है, इसलिए इसे हम क्या लिखेंगे, पाई आर टू स्क्वायर माइनस, अब गोल्ड गोल्ड पहला है इसलिए इसका हो जाएगा पाई आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू, हम करेंगे तो पाई, यहाँ से हम R2 की वैल्यू रखेंगे। तो अभी हमने 10.5 इंटू 10.5 ऐड किया था रेड के लिए, तो हमारा ये आया था 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर लिखेंगे R2 की जगह, और इसका स्क्वायर तब इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे माइनस। अब यहाँ से ये अभी हमने पाई R1 स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात की थी, उसकी वैल्यू आई थी 110.25 पाई। अभी इसके पीछे हमने इसे ज्ञात किया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 21 का 21 में जब हम इंटू करेंगे, मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 441 पाई। गुणा करने के बाद पाई है, पाई लिख देंगे, 21 का 21 मल्टीपल करने पर 441 आएगा माइनस, यहाँ करेंगे और ये हमारा 110.25 पाई है ही। अब जब हम 441 में से इसको 110.25 को माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे हमारा आ जाएगा 330.75 पाई। अब हम फाइनली पाई की वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा 330.75 इंटू, यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे पाई की, तो 3.14285714 इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ से जब हम इसको डिवाइड, इसका यहाँ पे हम दोनों का मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से जो रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल आया वो आ गया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने गोल्ड का ज्ञात कर लिया और हमने रेड का ज्ञात कर लिया। अब हम ब्लू पे आते हैं। ध्यान दीजिए, ब्लू के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम ब्लू का निकालेंगे, और इस ब्लू वाले के नीचे कौन इसके अंदर भरा हुआ है, तो रेड का पूरा भरा हुआ है, तो ब्लू के अंदर जब हम रेड को माइनस कर देंगे तभी तो हमारा ब्लू का आएगा। सबसे पहले हम ब्लू का निकालेंगे, पूरे ब्लू का निकालने के बाद इस रेड वाले को माइनस कर देंगे, तब हमारा केवल ब्लू का बचेगा। यहाँ हम करेंगे तो ब्लू क्षेत्र वाले वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू हो जाएगा, ब्लू क्षेत्र वाले वृत्त का क्षेत्रफल पहले उसी का निकाल लेंगे माइनस रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल, अर्थात जो उसके अंदर है उसके क्षेत्रफल को जब हम घटा देंगे तो हमारा केवल ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल बचेगा। अब ब्लू हमारा तीसरा था, इसलिए अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अभी तीसरा है ब्लू, तो इसे क्या लिखेंगे हम, पाई आर थ्री स्क्वायर माइनस रेड दूसरा था, तो इसका हो जाएगा पाई आर टू स्क्वायर। यहाँ से हम वैल्यू रखते हैं, तो पाई इंटू अभी आर थ्री की वैल्यू, अर्थात इस ब्लू क्षेत्र की त्रिज्या हमने ज्ञात कर रखी थी, उसकी वैल्यू आई थी 31.5 का होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर है तो इसे भी हम स्क्वायर करेंगे माइनस, और अभी हमने पाई इसके जस्ट ऊपर है, पाई आर टू स्क्वायर की वैल्यू निकाल रखी थी, उसकी वैल्यू आई थी 441 पाई। यहाँ से क्या करेंगे हम, 31.5 का 31.5 में गुणा करेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर है। जैसे ही हम गुणा करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 992.25 पाई है, क्या लिखेंगे हम, पाई 31.5 का 31.5 में गुणा करने पर 992.25 वैल्यू आई, और पाई है तो पाई हम यहाँ पे रख देंगे माइनस, ये हमारा ऐसे ही रहेगा 441 पाई। अब जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा
आ जाएगा 551.25 पाई इज इक्वल टू हम करते हैं। अब यहाँ से हम फाइनली पाई की वैल्यू रखेंगे और मान को फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 551.25 इंटू, अब पाई की वैल्यू रखते हैं तो 3.14285714 पूरी इसकी वैल्यू रख करके जब हम यहाँ से मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से ब्लू क्षेत्र का भी क्षेत्रफल अब हमें ज्ञात हो गया। अब बचा है ब्लैक और वाइट, तो अब हम ब्लैक का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ब्लैक हमारा चौथा क्षेत्र है, तो यहाँ हम अब वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू हम जानते होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। अब ब्लैक चौथा था इसलिए हम क्या लिखेंगे, पाई आर 4 स्क्वायर, क्योंकि इसे हम चौथी त्रिज्या मान लेंगे। माइनस यहाँ से ब्लू, तो ब्लू तीसरा है, ये हो जाएगा हमारा पाई आर 3 स्क्वायर, क्योंकि ये तीसरा है और ये हमारा ब्लैक क्या है, चौथा है। इज इक्वल टू करेंगे हम पाई। अब यहाँ से हम R4 की वैल्यू रखेंगे, तो R4 की वैल्यू अभी हमने ज्ञात किया था, ब्लैक क्षेत्र की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर आई थी। यहाँ से माइनस करेंगे और इसके जस्ट अभी ऊपर हमने पाई R3 स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कर रखी है, जिसकी वैल्यू आई थी 992.25 पाई। अब यहाँ से 42 का 42 में जब हम मल्टीपल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1764। इसका इसमें गुणा करने पर आया 42 इंटू 42 का 1764, और पाई क्या लिख लेंगे हम, पाई माइनस इसको ऐसे ही लिखेंगे 992.25 पाई। अब यहाँ से हम 1764 पाई में से जब 992.255 को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 771.75 पाई। अब यहाँ पे फाइनली हम पाई की वैल्यू रखेंगे और मान ज्ञात कर लेंगे, तो 771.75 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14285714 वैल्यू रख करके इन दोनों का आपस में जब हम गुणा करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से ब्लैक क्षेत्र का भी क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लें। अब हम सबसे लास्ट का वाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वाइट हमारा पांचवा क्षेत्र है, तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन पांचवा क्षेत्र है इसलिए इसे हम क्या मानेंगे, पाई आर 5 स्क्वायर माइनस यहाँ पे हम ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो ब्लैक चौथा है तो इसका होगा पाई आर 4 स्क्वायर। यहाँ से पाई रखेंगे ही हम, और R5 यानी जो वाइट क्षेत्र की त्रिज्या है उसको अभी हमने पीछे ज्ञात रखा है, उसकी वैल्यू है 52.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ स्क्वायर है R5 का, तो ये केवल R5 की वैल्यू है, अगर R5 का स्क्वायर इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे माइनस पाई। और अभी हमने R4 की पाई आर 4 स्क्वायर की वैल्यू जस्ट इसके ऊपर ज्ञात की थी, तो उसकी वैल्यू सीधा सीधा हम लिख देते हैं 1764 पाई। पाई आर 4 स्क्वायर की वैल्यू इसके जस्ट ऊपर अभी हमने ज्ञात की है, तो आई है 1764 पाई। यहाँ से हम इक्वल टू करेंगे। अब यहाँ से जब 52.5 का 52.5 में हम मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 275 या 2000। 52.5 का 52.5 में जब हम मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 2756.25 पाई।
माइनस इसे ऐसे लिख देंगे 1764 पाई। अब इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारी फाइनली वैल्यू आ जाएगी 992.25 पाई। अब पाई की वैल्यू रखेंगे और गुणा करके इसका मान भी ज्ञात कर लेंगे। तो 992.25 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे तो 1.14 यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी होती है 3 अभी मैंने बताया था आपको निकाल करके किससे 22/7 से, तो 3.14। इसके बाद फिर अभी पाई की वैल्यू हमने निकाल रखा था 3.14 और इसके बाद 285714। इसमें जब डिवाइड करेंगे इसकी वैल्यू यही आती है 3.14285714। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये पाई की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे और गुणा कर देंगे। जैसे ही हम गुणा करते हैं मल्टीपल करते हैं आ जाएगा हमारा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम गुणा कर देंगे तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से वाइड क्षेत्र का भी क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। इस तरह से हमने पांचों क्षेत्रों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया जो तीरंदाजी लक्ष्य के थे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा मेरा आपसे एक निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे लाभ ये होगा, इसके पहले मैंने NCERT पैटर्न पर आधारित क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 को भी अपलोड कर रखा है। तो उनकी वीडियो भी आपको मेरे वीडियोज बॉक्स में आसानी से मिल जाएंगे और आप उनको भी देख पाएंगे। इसके अलावा ये जो अभी एक्सरसाइज ये 12.1 चल रही है, इस पर जो मैंने बेसिक बनाया था, जो मेरा पहला वीडियो था, उसके बाद के भी जितने वीडियो हैं जिसमें क्वेश्चन 2 तक पढ़ाया गया है उनको भी अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की सहायता से उन वीडियो को भी आसानी से देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।